विद्यार्थी मित्रों, आज हम गद्य के विविध आयाम इस पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत से जहां आकाश नहीं दिखाई देता, विष्णु प्रभाकर लिखित रिपोर्ट ताज के शेष भाग को देखने वाले हैं। देख लीजिए, इससे पूर्व हम लोगों ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय के बीए द्वितीय वर्ष सामान्य हिंदी, जिसे हम सेकंड लैंग्वेज भी कहते हैं अंग्रेजी में, के जो है तो सेमिस्टर 4 को प्रारंभ किया था। और उसमें के 2 सबक हमारे जो है तो पूर्ण हो गए थे, और तीसरे सबक को हमने जो है तो क्या है कुछ पैमाने पर देखा था। क्या क्या देखा था हमने, उसका एक सिंहावलोकन करते हुए हम जो है तो शेष भाग की ओर सुचारू रूप से क्या है बढ़ने वाले हैं। तो अब देख लीजिए, मैं आप लोगों के सम्मुख उन बातों को रखना चाहता हूँ कि जहां आकाश नहीं दिखाई देता, इस रिपोर्टाज को विष्णु प्रभाकर जी ने अपने लेखनी से अंकित किया है। तो जाहिर है कि लेखक का स्थूल परिचय देखना जरूरी हो जाता है। तो हमने जहां आकाश नहीं दिखाई देता, इसके रचनाकार विष्णु प्रभाकर जी का जो है तो जीवन का स्थूल परिचय देखा। इतना ही नहीं, हमने जहां आकाश नहीं दिखाई देता इस रचनाकार के स्थूल परिचय के बाद उन्होंने जो रिपोर्टाज लिखा है, उस रिपोर्टाज विधा का भी जो है तो क्या है सामान्य जानकारी के रूप में कुछ बातों को देखा। और हमने जो है तो इसके पहले के घंटे में जो है तो रिपोर्टाज का क्या है आरंभ किया था, और मैंने बतलाया था कि किस तरह से दिल वालों की दिल्ली, पैसे वालों की बम्बई है ना, और हैदराबाद और कलकत्ता है ना, इसके बारे में एक संकेत दिया था। इसलिए इससे पूर्व के जो है तो घंटे में आप लोग जो है तो उससे वाकिफ है। और उसके पश्चात हम आगे बढ़े थे, और बढ़ने के बाद इस रिपोर्ट आज के अंतर्गत लेखक ने जो है जो स्थान, घटना वगैरह वहाँ का जो चित्रण किया हुआ है, उसके ऊपर जो है तो क्या है हमने एक दृष्टि डाली थी। हमने देखा था, क्या देखा था प्रारंभ में, कि कलकत्ता के विश्वविख्यात हावड़ा ब्रिज, जो कि एक लोहे का पुल है, गंगा नदी पर बने इस लंबे पुल की विशेषता भी मैंने आपको बतलाई थी। किस प्रकार से विकराल राक्षस किसी को ग्रासित करने के लिए दौड़ता है, उस प्रकार मानो ये जो है तो क्या है नदी का स्रोत वहां से अजस्त्र रूप में दौड़ते हुए नजर आता है, और सभी बेहताश भाग रहे, दौड़ रहे, क्योंकि जिंदगी क्या है यंत्रनुमा हो गई हुई है। घड़ी के जैसे कांटे चढ़ते हैं ना, घड़ी के टाइम पर जो है तो क्या है, चाहे वो मजदूर हो, चोर हो, चक्का हो, जेब कतरा हो, वेश्याओं के दलाल हो, या अन्य कोई हो, बसे हो, ट्रामा हो, है ना, सब जो है तो किस तरह से दौड़ रहे, भाग रहे, भाग रहे। और भीड़ तो है, पर इस भीड़ में सभी क्या है अकेले अजनबी से महसूस होते हैं। किसी का किसी से कोई क्या है लेना देना नहीं है। बंगाल की भूमि, उसमें भी यह कलकत्ता शहर आंदोलनों की भूमि के रूप में क्या है परिचित है। जो भी आंदोलन वगैरह होते हैं ना, वो जो है तो क्या है लेखक का ऐसा मानना है कि वो बंगाल से होते हैं। चाहे वो सामाजिक आंदोलन हो, चाहे वो राजनीतिक आंदोलन हो, या वो अन्य कौन सी दृष्टि का आंदोलन हो, वो जो है तो आंदोलनों की भूमि कलकत्ता की भूमि है, ऐसा लेखक का यहाँ पर यानी बंगाल की भूमि है, ऐसा लेखक का कहना है। कलकत्ता को तो आंदोलन का नगर भी कहा जाता है। देखिए, दूसरे लफ्जों में उन्होंने क्या कहा, कलकत्ता को तो आंदोलनों का नगर भी कहा जाता है, क्योंकि कई सुधारवादी आंदोलन का जन्म यहीं पर हुआ। युग से प्रतिशत यहाँ एक ना एक नया आंदोलन जन्म लेता रहा है। समाज सुधार का आंदोलन, कला और संगीत का आंदोलन, साहित्य और स्वाधीनता का आंदोलन, भूख और भाषा का आंदोलन, इतना ही नहीं आंदोलनों के लिए आंदोलन। बंकिम चंद्र चटर्जी, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती, ऐसे आदि महान विभूतियों का यहाँ पर क्या है जन्म हुआ है। और ये लोगों से आप लोग भली भांति क्या है परिचित है कि किस तरह से बंकिम चंद्र चटर्जी हुए,
स्वामी विवेकानंद का कार्य हुआ, या उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी का हुआ, या सुभाष बाबू का देख लीजिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, या रविंद्रनाथ टैगोर का, जिन्होंने जो है तो हमें जन गण मन राष्ट्रगीत वगैरह दिया हुआ है, इनका मामला देख लीजिए, या दयानंद सरस्वती, न जाने ऐसी कितनी ही महान विभूतियों ने यहाँ पर जन्म लिया। और सचमुच ऐसा लगता है गौर से, या हम देखने का उसे प्रयास करते हैं, तो यहाँ आंदोलनों पे आंदोलन है, और एक से एक महानुभूति यहाँ पर क्या है जन्म लिए हुए। लेखक दक्षिण कलकत्ता से ट्रामा में बैठकर ठेठ उत्तर की ओर निकलते हैं। ट्रामा अपनी गति से चल रही है, स्टेशन पर लोग चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, सड़क पर भीड़ शाश्वत है। उसी समय एक भीड़ उमड़ पड़ती है। कुछ लोग उत्तेजक शब्दों में भाषण देकर लोगों को उत्तेजित करते हैं, और फिर दो गुटों में लाठियां टकराने लगती है। कुछ लोग घायल हो जाते हैं। पुलिस आकर लाठीचार्ज कर समूह को फैला देती है। कुछ की गिरफ्तारी की जाती है, कुछ लोग घायल हो जाते हैं, और कुछ घायल ट्रामा में घुस जाते हैं। किसी का पैर चिरा हुआ है, किसी का अंगूठा कुचला हुआ है, लेकिन वे उसकी चिंता नहीं करते, हंसते हुए नारे लगाते रहते हैं। उनमें से एक लेखक को देखता है और पूछता है कि तुम कांग्रेसी हो, प्रजा समाजवादी, या फिर कम्युनिस्ट? लेखक कहते हैं कि मैं ना कांग्रेसी हूँ, ना समाजवादी हूँ, ना कम्युनिस्ट, मैं तो एक इंसान हूँ। क्या एक इंसान बनकर जिया नहीं जा सकता? देख लीजिए किस प्रकार से समर्पक उत्तर यहाँ पर जो है तो हमें लेखक ने दिया हुआ देखने के लिए मिलता है। और जैसे कि इससे पहले उन्होंने कहा, ये आंदोलन के लिए आंदोलन की भूमि है, ये कलकत्ते की भूमि है, ये महानुभव की भूमि है, और इन्होंने जो है तो क्या है भारत के लिए बहुत कुछ क्या है दिया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। तो एक ट्राम में बैठकर वो इधर से उधर निकल पड़े थे, तो किस प्रकार का स्टेशन पर लोग का उतरना चढ़ना, ये दृश्य वो देख ही रहे थे कि उसी समय एक भीड़ उमड़ आई। शायद हाँ कोई उत्तेजक शब्दों का भाषण देकर किसी ने किसी को उत्तेजित किया, और किसी को वो बात जो है तो क्या है अच्छी न लगी, और ये दोनों आपस में क्या है भिड़ गए, और वहां पर लाठियों से लाठियां क्या है टकराने लगी, और कुछ लोग घायल होते गए। और उसी समय वहां पर पुलिस आकर पुलिस ने जो है तो अपने नियंत्रण में सब करने की कोशिश की, उन्हें भी लाठीचार्ज करना पड़ा। और परिणाम ये हुआ कि कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई, कुछ लोग घायल हुए, कुछ लोग भाग गए, और भागते भागते कुछ लोग क्या है लेखक जहाँ बैठे हुए थे वहां भी जो है तो धमक गए, और उन्होंने देखा किसी का पैर चिरा हुआ था, किसी का अंगूठा कुचला हुआ था, लेकिन वे जो है तो क्या है अपनी ही बातें और अपनी ही दुनिया में मशगूल थे, और हंसते हुए नारे लगाते हुए जो है तो अपने कार्य में तल्लीन नजर आते हैं। और लेखक से वो जो है तो किस प्रकार का सवाल करते हैं, और सवाल पर लेखक किस प्रकार से उन्हें समर्पक उत्तर देते हैं, ये हमने देखा। आगे का दृश्य लेखक ने बताया है कि एक मैदान का जो जनसमूह से भरा है, मेट्रो के आसपास भीड़ है, सबके बीच में लेखक अजनबी होने के कारण वो स्वयं असहाय महसूस कर रहे हैं। तो देख लीजिए, हम यदि कहीं जाते हैं किसी गांव को, किसी शहर को, और जाने के बाद बड़ा जनसमूह या जो है तो कुछ वहां पर जो तो उटपटांग हरकतें वगैरह मजमा फिजमा भीड़ मॉब वगैरह देखते हैं, तो हमें भी थोड़ा अजनबी सा मन महसूस होता है। और वही बातें यहाँ लेखक को महसूस हुई हुई है, और उन्होंने उसे जो है तो क्या है चित्रित करने का प्रयास किया। लेकिन सबके बीच में लेखक अजनबी होने के कारण वे स्वयं को असहाय महसूस कर रहा था कि उतने में अचानक उनके कंधे पर किसी ने हाथ दे मारा, या उसके कंधे उनके कंधे पर हाथ रखा, और जैसे हाथ पड़ जाता है वे चौंक जाते हैं। उसी क्षण मोड़ मुड़ कर देखते हैं तो पता चलता है कि कोई अजनबी नहीं, उनका ही एक क्या है पुराना मित्र है। वो मुस्कुराकर कहता है, तुम यहाँ कहाँ फंस गए? वो लेखक को भीड़ से खींचता हुआ ग्रैंड होटल में ले जाता है। देख लीजिए, मुझे इस बात पे से एक प्रसंग याद आया।
मैं जो है तो हमारे बड़े भाई साहब के गांव अभी फिलहाल जहाँ रहते हैं ना, वो सातारा में, वहाँ गया। और वहाँ जाने के बाद क्या हुआ, एक व्यक्ति मुझे मेरी जानी पहचानी परिचित और हुबहू ऐसी लगी पीछे से, मानो वो वही है। और मैं जाकर पीछे से जैसे कि उसको थाप मारा, उसने पलट कर देखा तो मैं, मेरे जो है तो क्या पैरों तले की जमीन खिसक गई। वो न होते हुए दूसरा कोई और था। और मुझे उसे बोलना पड़ा, सॉरी यार, मैं आपको जो है तो मेरा मित्र समझकर थाप मार दी थी। सोने वाला, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। और कभी कभी लेखक ने देखा, मारते जो है तो अजनबी शहर में कोई मिले तो उसका भी कोई कुछ का ठिकाना नहीं रहता। इस प्रकार का भी प्रसंग यहाँ पर क्या है, हुआ करता है। तो लेखक ने उसे जो है तो वहाँ की जो फेमस और बेहतरीन आला दर्जे की जो होटल थी, जिसका नाम ग्रैंड होटल था, उसे वहां लेकर चले गए। होटल में आने के बाद लेखक को मानो लगता है कि अब तक वो नर्क में था, अब वो स्वर्ग में है। देखिए, मैंने बताया ना, आला दर्जे की स्टैंडर्ड बेहतरीन होटल में उसको लेकर चले जाते हैं। और वो जो है तो अब तक कहाँ थे, नर्क में थे, जहन्नुम में थे। वहां से आप जो है तो क्या है, जन्नत में, स्वर्ग में आ गए, ऐसा उन्हें महसूस होता है। इस होटल में पूरा राजर्षि विलास है। ऐशो आराम के सभी साधनों के साथ भोग विलास के लिए मोहक सुंदरियां भी है, और सबको भोगने वाले देशी विदेशी यात्री भी। यह होटल इतना बड़ा है, भोग विलास की भौतिक साधनें वहां पे भरपूर मात्रा में है। इतना ही नहीं तो मोह सुंदर मोहक सुंदरियां भी है, लोग कह रहे हैं। और उसका लाभ लेने वाले देश विदेशी यात्री भी वहां पर क्या है, रुके हुए हैं। सबसे ऊपर की मंजिल पर पहुंचकर बालकनी से नीचे सड़क की ओर लेखक देखता है तो नजारा इसके कुछ विपरीत दिखाई देता है। देखिए, होटल में जन्नत, और बाहर ताकते हैं तो क्या है, दोजक। इस प्रकार का विवरण उन्होंने यहाँ पर किया हुआ है। वो कहते हैं कि मैं एकदम ऊपर के मंजिल पर पहुंचा, बालकनी से नीचे जब मैं रोड की ओर या सड़क की ओर देखता, ताकने लगा, तो नजारा इसके कुछ क्या है, उल्टे नजर आया। वहां है केवल भूख, परेशानी, जीवन की भागदौड़। यहाँ 10-10 मील लंबे क्या है, फुटपाथ है। इन फुटपाथों पे से लोगों के सैलाब गुजरते हैं। लाखों बेघर लोग अर्धनग्न अवस्था में इन्हीं फुटपाथों पर बैठते हैं, खाते और टांगे पसार कर सोए रहते हैं। उनका व्यापार और विग्रह, प्रेम और प्रसव, सब कुछ यहीं पर चला रहता है। देख लीजिए, उनकी दुनिया ही क्या है, यही है, सब कुछ यहीं होता था। और किस तरह से लोग जो है तो यहाँ पर कीड़े मकड़ों की जैसी जिंदगी जीते थे, बसर करते थे। उसका उन्होंने जो है तो अनुभव महसूस किया। मुझे भी अच्छी तरह याद है। देख लीजिए, मैं जब छात्र था आपके जैसा, तो उन दिनों जो है तो हमारे एक मित्र है, करीबी मित्र है, क्लासमेट है, एमए तक हम पढ़े हुए हैं। आप में से कुछ लोग उनको जानते भी होंगे, मैं उनके नाम का उल्लेख नहीं करता। उनके भतीजी के लिए एक रिश्ता आया था, और वो बच्चा आईआईटी में था। जब हम बॉम्बे में आईआईटी में उस बच्चे को, जो एमटेक कर रहा था, क्योंकि रिश्ता तय हो गया था ना, देखने के लिए हम जब गए थे, तो मैं बम्बई में जैसे कदम रखा, पहली दफा जो है तो मैं भी विद्यार्थी अवस्था में बॉम्बे जा रहा था। तो वहाँ की भीड़ भाड़, वो लोग, उनकी रेल पेल चेल, उनकी भाग दौड़, है ना, जो है तो क्या है, सब अपने ही कामों में लगे हुए, घड़ी के कांटे के जैसे जो है तो फटाफट यंत्र की माफिक सारा काम हो रहा है। लोकल ट्रेनें आ रही है, जा रही है, एसटियां भी आ रही है। वहाँ की जो है तो बीएमसी की गाड़ियां, डबल बस वगैरह। पहली बार हम भी वहाँ डबल बस में ऊपर जाकर चढ़कर बैठ गए। और सारा नज़ारा मंजर जो है तो कट करते 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 आईआईटी के स्टॉप पे उतर गए। और जब मैं आईआईटी में दाखिल हुआ, वहाँ द्वार पे द्वारपाल ने हमारे जो है तो क्या है, नाम को लिखवा लिया। और उस समय तो ऐसे मोबाइल वगैरह नहीं थे, मैं स्टूडेंट था, उस समय की बात बतला रहा हूँ। आज मेरी सर्विस 26 वर्ष हो रही है, पुरानी बात है ना। तो उसने नाम वगैरह लिख कर ले लिया, कहाँ से आया है, किसे मिलना है। जैसे मैं वो आईआईटी में प्रवेश किया, कदम रखा, मुझे ऐसा लगा कि मैं कहाँ हूँ और कहाँ से आया, अब तक क्या था।
न जाने लोगों की भीड़, कतारें, भाग दौड़, इतनी रेल पेल चलती कि पूछिए मत। ये जो है तो क्या है, मुंगियों जैसे, है ना, चींटियों जैसे जो है तो लोग नजर आ रहे थे। यहाँ आने के बाद एकदम सन्नाटा छा गया। वो बड़ा जो है तो आईआईटी का वो परिसर था। दूर एक काफी अंतर चलने के बाद जो है तो उनका वो जो हॉस्टल वगैरह जो था वो नजर आया। वहां तहकीकात करने पर पता चला कि आप मेस में भोजन के लिए गए हुए, क्योंकि हम 2 बजे के वक्त में वहां पहुंचे थे। और वो ऐसा भोजन शुरू ही कर रहे थे कि हम वहां पहुंचे। उन्होंने हमें देख लिया, लपक कर वो भी आए, उन्होंने भी हमारा वेलकम किया। और हमें मेस का भोजन भी बड़ा स्वादिष्ट था। पानी के बजाय वहां पे छाछ का इस्तेमाल हो रहा था, है ना। यही बंबई के अंदर एक आईआईटी का एरिया और बाकी के बाहर का एरिया। जैसे कि लेखक ने यहाँ पर आपको बतलाया ना, मैं बतला रहा हूँ कि होटल का जो एरिया था वो किस प्रकार से यहाँ पर उन्हें जो है तो जन्नत की नुमा लग रहा था। और ये किस प्रकार से ग्रैंड होटल के बाकी का ऊपर से जब बालकनी से नीचे देख रहे तो हिस्सा किस प्रकार का लग रहा था। तो खैर, आपके समझने के लिए इस बात का भी मैंने यहाँ पर क्या है जिक्र किया हुआ है। मुझे लगता है कि हम रिपोर्टाज के अंतर्गत, जहाँ आकाश नहीं दिखाई देता, इस विष्णु प्रभाकर जी के रिपोर्टाज के कुछ अंश को देखने के पश्चात अंतिम भाग को यहाँ पर देख रहे हैं। फिर उसके बाद हम उसे क्या है समापन करेंगे। तो मनुष्य की भूख है कि आए दिन जा रही है। मनुष्य की भूख है कि ये आए ही जा रही है। वो जो तो अब देख लिया, आदमी रोज शाम में सोता, सुबह उठता तो भूखा ही उठता ना। वो बात अलग है कि ऊपर वाला भूखा सुलाता नहीं, भूखा उठाता। तो लेखक यहाँ पर कह रहे कि मनुष्य की भूख है कि आए ही जा रही है। अन्न की भूख, शरीर की भूख, इसी भूख की आड़ में व्यक्ति निरंतर भागा चला जा रहा है। लेखक ने इस प्रकार दोनों प्रकार की स्थितियों का वर्णन किया है। एक और संपन्नता है, खुशहाली है, चकाचौंध है, तो दूसरी ओर भूख है, जिंदगी है, घिनौनापन है, परेशानी है, बेहाली है। एक और संस्कार संस्कृति का निर्माण हो रहा है, तो दूसरी ओर विकृतियां पनप रही है। एक और सुधार आंदोलन अपनी गति ले चल रहा है, तो दूसरी ओर समस्याओं पर समस्या निर्मित हो रही है। इस प्रकार कलकत्ता का, वहाँ की वास्तविकता का चित्रण लेखक ने हमें दिखाई देता है कि अपने रिपोर्टाज के माध्यम से, जहां आकाश नहीं दिखाई देता है, इस पाठ के अंतर्गत किया हुआ हमें जो है तो महसूस होता है। अब देख लीजिए, मैंने आपको बतलाया कि यहाँ पर हम जो है तो जहाँ आकाश नहीं दिखाई देता, इस रिपोर्टाज को विष्णु प्रभाकर जी के मैं इस घंटे में समाप्त करने वाला था। लगभग जो है तो इसमें की ढेर सारी बातें हमने देख ली। ये समापन की और मुड़ रहा है। और यदि आपको कुछ इससे संबंधित समस्या वगैरह है, किसी के समझ में कुछ नहीं आया हो, किसी को कुछ प्रश्न निर्माण हुआ हुआ हो, या किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। बेझिझक पूछिए, निसंकोच पूछिए, है ना। कोई इसमें जो है तो दिक्कत नहीं है। और मैं आप लोगों के इस रिपोर्ट आज का क्या है यहाँ पर समापन करने जा रहा हूँ। फिर जाते जाते उसका जो है तो एक सार आप लोगों के सम्मुख रखते हुए इसको क्या है हम समाप्त हुआ ऐसा घोषित करेंगे। तो जहाँ आकाश नहीं दिखाई देता, इस विष्णु प्रभाकर जी के रिपोर्टाज को सार रूप में यदि हम देखते हैं तो पता चलता है कि लेखक ने कलकत्ता के विश्वविख्यात हावड़ा ब्रिज से, जो कि लोहे का एक पुल है, बगैर पिल्लर का बना हुआ है, मैंने डिटेल में पहले बताया है। और नदी, गंगा नदी के नीचे वो ऊपर जो बना हुआ है, और वो किस तरह से जो है तो हताश बेज बदरंग तेज गति से क्या है प्रवाहित हो रही है, मानो कोई विकराल राक्षस किसी को ग्रासित करने चल रहा हो। उसके बाद हमने देखा कि ये भूमि किसकी है। लेखक ने कहा कि ये भूमि जो है तो क्या है, हमें दिखाई देता है कि आंदोलनों की भूमि है। यहाँ कैसे कैसे आंदोलन हुए उसका भी उन्होंने जिक्र किया। सुधार का आंदोलन बतलाया, है ना। उसके बाद उन्हें कला संगीत का आंदोलन, साहित्य और स्वाधीनता का आंदोलन, है ना, भूख और भाषा का आंदोलन, इतने ही नहीं तो आंदोलन के लिए आंदोलन। और यहाँ की महान विभूतियों को भी क्या है हमारे सामने लाकर रखा। और दक्षिण कलकत्ता से ट्रामा में बैठकर जब वो उत्तर
की ओर बढ़ते हैं तो किस प्रकार की भीड़, गुटबाजी, लाठीचार्ज, लाठियों से लड़ना, दो गुटों का जो तो आपस में भिड़ना, है ना, ये तमाम बातें वगैरह। फिर जो है तो लेखक से सवाल होना, कांग्रेसी क्या समाजवादी क्या कम्युनिस्ट, तो लेखक का समर्पक उत्तर देना, क्या एक इंसान बनकर जिया नहीं जा सकता? मैं तो एक क्या है, इंसान हूँ। आगे फिर और वो एक मैदान का दृश्य वगैरह बतलाते हैं, वहां का जन समूह वगैरह देखकर एक अजनबी जगहों पे जो है तो व्यक्ति को, लेखक को जो है तो और भी अजनबीपन महसूस होता है। और उतने में कोई अपने को अपना वाला मिल जाए तो फिर तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। वही उनके साथ होता है। और वो फिर एक जो है तो होटल में, जिसका बड़ी होटल, फेमस होटल, अच्छी होटल है कलकत्ता की, जो तो ग्रैंड होटल में क्या है, चल देते हैं। और वहां जाने के बाद लेखक ये महसूस करते हैं कि मैं क्या है, स्वर्ग में आया हूँ और अब तक कहाँ था, नर्क में था, है ना। और फिर वो होटल की खूबियां, वहाँ की जो है तो मोहक सुंदरियां, वहाँ पे जो है तो उसका भोग लेने वाले देशी विदेशी यात्री वगैरह, सारा का जो सारा चित्रण इसके अंतर किया हुआ है। तो उसके विपरीत भी चित्रण यहाँ पर जो है तो भोग विलास के, किस प्रकार से लोग अधनंगे, अर्ध नग्नावस्था में फुटपाथ पर बैठे हुए हैं, खाते हैं, टांगे पसार कर वहीं बैठते हैं, वहीं सोते हैं, वहीं जन्म लेते हैं। और वहीं जो है तो क्या है, बहुत सारी उनकी जो तो क्रियाकलाप निर्माण हुई भी लेखक देखता है। और लेखक अंततः ये कहते हैं कि मनुष्य की भूख है कि आए ही जा रही है, चाहे फिर वो अन्न की भूख हो या शरीर की भूख हो। इस भूख की आड़ में व्यक्ति निरंतर क्या है, दौड़ रहा है, यंत्र की माफिक वो चल रहा है। इस प्रकार दोनों प्रकार की स्थितियों का वर्णन, एक और संपन्नता, तो दूसरी ओर क्या है, विपन्नता है। एक और खुशहाली, तो दूसरी ओर क्या है, बदहाली। एक और चकाचौंध, तो दूसरी ओर जो है तो क्या है, अंधकार ही अंधकार। और दूसरी ओर भूख और जिंदगी की का घिनौनापन और परेशानी यहाँ पर इन्होंने चित्रित की है। एक और संस्कृति का उत्थान, तो दूसरी ओर क्या है, विकृतियों का क्या है, पनपना आदि। यहाँ पर जो है तो बातों को हमारे सम्मुख रखते हुए कलकत्ता की वहाँ की वास्तविकता का सफल चित्रण करने का कार्य हमें दिखाई देता है कि विष्णु प्रभाकर जी ने अपने जो है तो इस निबंध, इस रिपोर्टाज के माध्यम से किया हुआ है। धन्यवाद।